संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संप्रेषण का परिचय भाग 3। गीता सही अर्थों में संवाद का उपनिषद है और यह संवाद किसी अन्य के बीच नहीं है, स्वयं आत्मा से आत्मा का है। ईश्वर और जीवात्मा के ये ही दो अंग हैं। गीता में इन्हीं के स्वरूप की, कर्मों की, द्वंद्वों की तथा संशयों की रूपरेखाएं हैं। युद्ध हमारे मानसिक जीवन का नित्य देवासुर संग्राम है। सृष्टि में देव प्राणों की संख्या कम है और असुर प्राण अधिक होते हैं। ईश्वर हमेशा धर्म के साथ रहते हैं। विद्या भाग, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य दिव्य भाव हैं। अविद्या, अस्मिता, आसक्ति, अभिनिवेश जीवन के नकारात्मक किंतु शक्तिशाली तत्व हैं। अर्जुन साधारण जीव रूप है, अविद्या से घिरा है, वासनाओं के आगे हथियार डाल बैठा है। सामने ईश्वर साक्षी रूप बैठा कर कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं तेरा सारथी बनूंगा यदि तू मेरी बात मानेगा। तू मेरा सखा है, द्वासुपर्णा सखा है। तू अपने स्वरूप को नहीं जानता। मैं संपूर्ण सृष्टि का ईश्वर हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी उक्ति प्रसिद्ध है। ममे वांसो जीव लोके ईश्वर है, सर्वभूतानाम हदेशूर्जन तिष्ठति तक कहा है कृष्ण ने। इसका अर्थ यह भी हुआ कि ईश्वर और जीव भिन्न इकाइयां नहीं हैं, ईश्वर ही जीव भी है। जीव अलग से किसी अस्तित्व का नाम नहीं है। माया के आवरण, गुण, आकृति, अहंकृति, कर्म फलादि मिलकर नाम रूप जगत का निर्माण करते हैं। इन सब का ईश्वर संस्था से सीधा बंध नहीं है। ईश्वर पुरुष है, स्वयं में कर्ता भाव नहीं है, निर्विकार है। जो कुछ विश्व रूप दिखाई देता है वह माया का ही कार्य है। विश्व की प्रत्येक इकाई के केंद्र में ईश्वर प्रतिष्ठित है। तत् दृष्ट्वा तदैवानु प्राविशत् का सिद्धांत है। माया के घेरे में पुरुष ढका है। पुरुष के केंद्र माया परिधि हैं, यही पुर कहलाता है। केंद्र की पुरुष संख्या है। कृष्ण कहते हैं, नाहम प्रकाशम सर्वस्य योग माया समावृत है। यह आवृत पुरुष ही जीव है। आवरण से मुक्त होने की छटपटाहट ही जीवन का द्वंद्व बन जाता है। जीव स्वयं को स्वतंत्र करने का प्रयास करता रहता है, किंतु न उसे अपना स्वरूप ज्ञान रहता है, न ही अपनी क्षमता का। एक अहंकार के वश वह स्वयं कर्ता बनकर संघर्ष करता रहता है। प्रकृति के स्वरूप की प्रक्रिया की समझ भी नहीं है। अतः जिस अविद्या को लेकर पैदा हुआ, जिन अतृप्त कामनाओं के कारण विश्व में आया, उनके ही प्रभाव से जूझता हुआ नई नई कामनाओं के जाल बुनता हुआ चल देता है। किसी अनजान भय से सदा आशंकित रहता है। कभी कभी यह भय ही विषाद और अवसाद बन जाता है। लगता है व्यक्ति जिंदगी की बाजी हार बैठा। कृष्ण अर्जुन को इसी दशा में देखते हैं। कृष्ण का लक्ष्य तो पूरा ही तब होगा जब अर्जुन इस हारी हुई बाजी को जीत जाएगा। विनाशाय च दुष्कृताम, कृष्ण जीवन का यही लक्ष्य है। अर्जुन के मन में उठे देवासुर संग्राम में असुर शक्तियों का पूर्ण रूप से रूपांतरण करना, उन्हें जीवनोपयोगी बनाना है। जीवन के जितने झूठ और पाखंड हैं, इनसे सत्पुरुषों की रक्षा करना। परित्राणाय साधुनाम, साथ में साक्षी भी बने रहना, क्योंकि यह स्थिति प्राणी मात्र की प्रत्येक युग में बनी रहती है। अतः कृष्ण घोषणा करते हैं कि संभवामि युगे युगे, प्रत्येक प्राणी के साथ उसके हृदय में साथ आऊंगा। मैं ही प्राणी, मैं ही कर्ता, मैं ही भोक्ता। और संपूर्ण काल चक्र की लीला पूरी होने के पश्चात पुनः जीव को अपने में लीन कर लेना। हमारा जीवन दो भागों में बटा हुआ दिखाई भी देता है, आत्मा और शरीर। आत्मा ज्ञान रूप है, शरीर कर्म का पर्याय है।
दोनों ही अपने अपने स्वरूप में पूर्ण है। पिता भी पूर्ण है, पुत्र भी पूर्ण है, ब्रह्म भी पूर्ण है, विश्व भी पूर्ण है। कृष्ण का विराट रूप, सारथी रूप भी पूर्ण है, तो अर्जुन का सखा भाव भी। आत्मा में भी ईश्वर ही जीव का सारथी होता है। सारथी भी कर्म की पूर्णता का सूचक है। संप्रेषण भी एक कर्म है, प्रकृति के नियंत्रण में किया जाता है। कई बार चाहते हुए भी इच्छित शब्द नहीं निकल पाते। इंद्रासन के स्थान पर निद्रासन निकल जाता है। यही होनी कहलाती है। इसकी भी कीमत वक्त को चुकानी पड़ती है। इसके मूल में या पूर्व जन्म के कर्म होते हैं अथवा ऋणानुबंध। कई बार हमारा स्वयं का कर्ता भाव इतना स्फीत हो जाता है कि सरस्वती साथ छोड़ जाती है। हमारा स्वभाव भी है कि हम वचन को कर्म मानकर नहीं करते। कर्म रूप संप्रेषण में कर्म योग के सभी सिद्धांत लागू हो जाने चाहिए, किंतु आज फलाशक्ति से मुक्त होना संप्रेषण का लक्ष्य साधारण स्थिति में होता ही कहाँ है। न साक्षी भाव में संप्रेषण होता है तथा कर्म को ईश्वर को अर्पित भी शायद ही कोई करता हो। बोलते समय यह भी किसको याद रहता है कि सुनने वाला भी मेरी तरह ईश्वर का ही अंश है। वही बोलेगा, वही सुनेगा, तब वक्ता का कर्ता भाव कहाँ रह जाएगा। कर्ता भाव छोड़कर संप्रेषण करना लोक संग्रह की श्रेणी में आता है। संप्रेषण स्वयं एकर्म बन जाता है। एकर्म ही पूर्ण ब्रह्म है। वक्ता यदि मन इंद्रियों को संयमित करके संप्रेषण करेगा, मा फलेषु कदाचन के सिद्धांत पर चलेगा तो कर्म फल ब्रह्म का ही हो जाएगा। साक्षी भाव का संप्रेषण तटस्थ होता है, न कोई पूर्वाग्रह न पक्षपात। इसी प्रकार का कर्म करने के लिए संभवामि युगे युगे कहा जाता है। एक उद्देश्य तो परित्राणाय साधुनाम तथा दूसरा उद्देश्य विनाशाय यह दुष्कृताम ही तो रह जाता है। संप्रेषण चाहे निजी हो अथवा सामूहिक, उद्देश्य इतना ही रहना चाहिए, समाज के आसुरी भावों का रूपांतरण और संतों के पाखंड को समूल नष्ट कर देना। ऐसे संप्रेषण में वाणी का ऐश्वर्य झलकता है। श्रद्धा, भक्ति एवं माधुर्य ही प्रवाहित होंगे श्रोता की ओर। संप्रेषण को प्रकृति भी स्वभाव बनकर प्रभावित करती है। सत, रज, तम का स्वरूप ही आपकी भाषा गठित करता है, आपके मनोभाव की दिशा तय करता है। श्रोता भी अपनी प्रकृति वर्णाश्रम के अनुरूप ही अर्थों को ग्रहण करता है। अतः मन ही मन ईश्वर से आज्ञा लेकर कार्य हाथ में लेना कई तरह से तटस्थता तय कर देता है। आप ईश्वर के प्रतिनिधि बनकर भक्त से बातें करते हो। गुरु शिष्य के मध्य ऐसा संप्रेषण सहज होता है। एक तो वहाँ अंधकार का अभाव होता है, दोनों एक दूसरे के लिए जीते हैं। गुरु ही शिष्य के भीतर प्रतिष्ठित रहता है, उनमें अभेद होता है। गुरु अपने शिष्य को भी गुरु बनाना चाहता है, यही ईश्वरीय भाव है। माँ भी संतान को अपने अंश रूप में देखकर ही पालती है। पत्नी भी पति के आध्यात्मिक उत्थान के लिए निर्माण में आहुत रहती है। श्रद्धा, समर्पण, ममता संप्रेषण को दिव्य बना देती है। श्रुति कहती है तत् त्वम असि, वह तुम हो, क्योंकि सबके भीतर वही है, वही करता है, वही भोगता है। माया ने उसे आवृत करके तुम्हारी आकृति बना दी। आकृति तुम हो, मिट जाओगे समय के साथ, रह जाएगी फिर वही। बदल लेगा कपड़े दूसरे किसी शरीर रूप में। जिसको तुम अस्तित्व मान रहे हो वह दिखाई शरीर रूप ही देता है। नाहम प्रकाश है, सर्वस्व योग माया समावृत है। कृष्ण ने गीता में स्वीकार किया है, माया के आवरणों के कारण आत्मा दिखाई नहीं पड़ता। हमारा जीवन तो
अभिव्यक्ति आत्मा की ही है। हमारे ध्यान में यह बात कम ही रहती है। हम स्वयं को शरीर मानकर ही जीते हैं। श्रुति याद दिला रही है, तत्त्वम असि। कृष्ण भी अर्जुन को बार बार याद दिला रहे हैं। जीने के लिए पहली अनिवार्यता यह है कि हम अपने स्वाभाविक स्वरूप को जानें।